नमस्कार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाओं के साथ द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के थल पुराना बाजार में चल रहे 4 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में बीती रात भजन संध्या का आयोजन हुआ। भजन गायक राकेश लोहनी और मनोहर आर्या ने भक्तिमय प्रस्तुतियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। पुरोहित जगदीश चंद जोशी ने यजमान दान सिंह बिष्ट व गोविंदी देवी से पूजा कराई। रात 12 बजे पूजा अर्चना के बाद भगवान कृष्ण को भोग लगाया गया। भगवान कृष्ण को भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर आयोजन समिति के अध्यक्ष दिनेश चंद पाठक, गरिमा जोशी, गुड्डू पाठक, गौरवदीप वर्मा, अर्जुन सिंह रावत, प्रवीण जनपांगी, महेश पाठक सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु और आयोजन समिति के पदाधिकारी मौजूद थे। जन्माष्टमी के अवसर पर 55वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पिथौरागढ़ ने गुरला माता मंदिर परिसर में विशेष स्वच्छता अभियान आयोजित किया। कमांडेंट आशीष कुमार के मार्गदर्शन में जवानों और अधिकारियों ने मंदिर, सीढ़ियां, जल स्रोत और आसपास के मार्गों की सफाई की। स्थानीय नागरिक और श्रद्धालु भी इस प्रयास में शामिल हुए। कमांडेंट ने कहा कि यह अभियान केवल स्वच्छता नहीं बल्कि समाज सेवा और धार्मिक स्थलों के संरक्षण का संदेश देता है। कार्यक्रम में सभी ने व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर स्वच्छता बनाए रखने की शपथ ग्रहण की। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के देव सिंह मैदान में आयोजित स्वर्गीय ठाकुर देव सिंह चंचल सिंह बिष्ट चल जयंती फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रोमांचक अंदाज में बीआरएस कैली की टीम ने जीत लिया। मुकाबला अतिरिक्त समय तक एक गोल से बराबरी पर रहा और विजेता का फैसला पेनाल्टी शूटआउट से हुआ। बीआरएस कैली ने 4 गोल किए जबकि डीएससी लिंठड़ा ने 2 गोल किए। विजेता टीम को 1 लाख रुपया और ट्रॉफी से सम्मानित किया गया जबकि विजेता टीम को 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार मिला। मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने दोनों टीमों के खेल की सराहना की। मैच के रेफरी यतीश ओझा, माही खड़ायत व जगदीश कस्न्याल थे। इस अवसर पर आयोजक रविंद्र सिंह बिष्ट, सिद्धिराज सिंह बिष्ट, सुरेंद्र बिष्ट, मनोज पुनेटा, नरेंद्र खत्री, शेखर कपूर, राजेंद्र रावत, मदन मेहरा, अरविंद सक्सेना सहित कई खेल प्रेमी मौजूद थे। आपका सपना है एक बेहतर करियर का, तो मंजिल है सिर्फ एक, मानस कॉलेज पिथौरागढ़। यहाँ खुल चुके हैं एडमिशन सभी कोर्सेज में, जैसे BSc IT, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म और होटल मैनेजमेंट। समर्पित शिक्षक, समृद्ध लाइब्रेरी, खेल सुविधाएं, कैफेटेरिया, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस और ILC कोलोराडो से सर्टिफाइड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस। यहाँ हर कदम पर आपका विकास तय है। आज ही संपर्क करें। नगर को सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए नगर निगम प्रतिनिधियों के स्टडी टूर के तहत पिथौरागढ़ नगर निगम मेयर कल्पना देवलाल का चयन हुआ है। वे आगामी 19 से 22 अगस्त तक भोपाल में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय अध्ययन दौरे में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञ प्रतिनिधियों को स्वच्छता प्रबंधन की बारीकियां बताई जाएंगी। साथ ही देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का भ्रमण कर उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मेयर कल्पना देवलाल ने कहा कि इस प्रशिक्षण से प्राप्त जानकारियां और इंदौर शहर के नवाचारों को पिथौरागढ़ में भी लागू किया जाएगा। उनके चयन पर नगर निगम पार्षदों और नगरवासियों ने शुभकामनाएं दी हैं। मुनस्यारी बचाओ संघर्ष समिति ने बीते 14 अगस्त को बाजार में हुई अराजकता और मारपीट की घटनाओं पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। समिति के संयोजक जगत मर्तुल्या ने एक पत्र पुलिस अधीक्षक को प्रेषित किया है जिसमें कहा गया है कि बीते 14 अगस्त को नगर की सड़कों पर अराजकता, गुंडागिर्दी और मारपीट की घटना हुई। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे थे। चेतावनी दी कि कार्रवाई न होने पर आंदोलन किया जाएगा। समिति ने कहा कि ऐसी घटनाएं पर्यटन स्थल मुनस्यारी की छवि धूमिल कर रही हैं और कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। पिथौरागढ़ के नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद ने जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी की अगुवाई में देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों, विकास कार्यों और जनपद की समस्याओं पर भी चर्चा की। प्रसाद ने पार्टी और मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि एक साधारण कार्यकर्ता को यह दायित्व मिलना उनके लिए गर्व की बात है। इस अवसर पर दर्जा राज्य मंत्री गणेश भंडारी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र बोरा, निवर्तमान सहकारी बैंक अध्यक्ष मनोज सामंत, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष कोमल मेहता, जिला उपाध्यक्ष इंद्र लुंठी, उमेश महर, ललित जोशी और मनोज पांडे आदि शामिल थे। SSB के महानिरीक्षक अमित कुमार ने भारत नेपाल सीमा पर तैनात 55वीं वाहिनी का निरीक्षण किया। उन्होंने जवानों के मनोबल और अनुशासन की सराहना की। सैनिक सम्मेलन में उनकी समस्याएं सुनी और समाधान को लेकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। चूलाघाट में अंतर्राष्ट्रीय चूला पुल का निरीक्षण किया और सुरक्षा तैयारियों को देखा। इस दौरान वाहिनी परिसर में पौधरोपण
किया गया और वाहिनी एवं जिला चिकित्सालय के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया, जिसमें जवानों ने 21 यूनिट रक्तदान किया। संयुक्त कर्मचारी महासंघ कुमाऊं गढ़वाल मंडल के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्रानी के नेतृत्व में पिथौरागढ़ के नारायण स्वामी बापू अटल आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज नारायण नगर में मेरा पौधा मेरा परिवार अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत विद्यार्थियों को 2-2 फलदार पौधे दिए गए, जिन्हें वे अपने घरों में रोपित करेंगे और उनके संरक्षण का संकल्प लेंगे। कार्यक्रम में हिमालय बचाओ अभियान की शपथ दिलाई गई और परिसर में विभिन्न पौधों का रोपण भी किया गया। इस पहल में कई सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। पिथौरागढ़ के थल तहसील के तो गांव चौनी पाताल में बीती रात की बारिश में फकीर राम पुत्र प्रेमराम का पत्थर वाला मकान की छत पूरी तरह से गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि घर के अंदर रहने वाले फकीर राम और उसकी पत्नी और बच्चे पड़ोस में ही भाई के घर में 12 बजे जन्माष्टमी की पूजा कर वहीं सो गए थे। देर रात 3 बजे अचानक पत्थर वाली मकान की छत पर कर गिर गई और मकान के भीतर मलबा भर गया। घर के भीतर रखा सामान, गैस सिलेंडर, कपड़े, बर्तन और आवश्यक सामान मलबे में दब गया। जानकारी मिलने पर थल कस्बे के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान नवीन चंद पाठक ने मौके पर पहुंचकर राजस्व विभाग को मकान क्षतिग्रस्त होने की सूचना दी। उन्होंने प्रशासन से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। हरिद्वार पुलिस ने 18 वर्षीय दीपक रावत की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया। किशोरी और उसके साथी राजा शर्मा व उसके दोस्तों ने प्रेम विवाद के चलते दीपक की हत्या कर शव नहर में फेंक दिया था। पुलिस ने किशोरी को संरक्षण और उसके साथी मोहसिन को गिरफ्तार कर शव बरामद कर लिया। राजा शर्मा की तलाश जारी है। हरिद्वार पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते 13 अगस्त को चंद्रपुरी राणा चौक निवासी व्यक्ति ने अपने 18 वर्षीय बेटे दीपक रावत के गायब होने के संबंध में दी गई शिकायत पर कोतवाली गंगा नहर में गुमशुदगी पंजीकृत की गई। गुमशुदा युवक दीपक को रात्रि घर से मोटरसाइकिल लेकर निकला था, लेकिन घर नहीं लौटा। मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ मिला। हरिद्वार पुलिस ने जांच में पाया कि दीपक रावत का प्रेम प्रसंग मकतूलपुरी निवासी नाबालिग किशोरी के साथ था। शादी के लिए परिजनों द्वारा मना किए जाने और दीपक के दूरी बनाने के बाद किशोरी ने गाजियाबाद निवासी राजा शर्मा उर्फ सुखविंदर और उसके दोस्तों से मदद मांगी। पुलिस के मुताबिक बीते 10 अगस्त को किशोरी ने दीपक को मोदी नगर बाइक से बुलाया। वहां राजा शर्मा और उसके साथी दीपक को नहर पटरी पर ले गए और रात 1 बजे उसकी गला दबाकर हत्या कर शव गंगा नहर में फेंक दिया। जांच के दौरान मोहसिन नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। नाबालिग किशोरी को संरक्षण में लिया गया, जबकि राजा शर्मा व अन्य फरार हो गए, जिसकी तलाश जारी थी। किशोरी और मोहसिन के निशानदेही पर पुलिस ने दीपक का शव हापुड़ के धौलाना से बरामद किया। पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम और अग्रिम कार्रवाई जारी थी। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी रविंद्र डोभाल ने बताया कि रुड़की में एक मकतूलपुरी निवासी एक लड़की की गुमशुदगी का मामला पुलिस के संज्ञान में 10 तारीख को आया था, क्योंकि बच्ची नाबालिग थी, 17 साल की थी। पुलिस के द्वारा तत्काल इसमें कार्रवाई करते हुए जितने भी वेयरबाउट्स थे सभी को चेक किया गया। इस बीच पुलिस के ये भी संज्ञान में आया कि ये लड़की एक लड़का दीपक रावत के संपर्क में है, जो बीटीगंज का रहने वाला है। वो भी 17-18 साल की ही उम्र का लड़का था, वो भी इसके साथ ही गया था। उसके अगले दिन 11 तारीख को क्योंकि लड़की वापस आ गई थी, उनके द्वारा गुमशुदगी के संबंध में बताया गया कि लड़की वापस आ गई, लेकिन लड़का फिर भी वापस नहीं आया था। उसके लिए पुलिस के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे। तब आगे जो साक्ष्यों के आधार पर पुलिस के द्वारा ये संज्ञान में आया कि ये लड़की जो विधि विरुद्ध हमारे अपराधी भी है, उसका एक अन्य लड़के से भी संबंध चल रहा था। फोन पर वार्ता चल रही थी। उसका नाम सुखविंदर है और ये जो लड़का है ये राजा शर्मा और सुखविंदर केस के लगातार संपर्क में था और इनके द्वारा ही एक योजना के तहत इस दीपक रावत को यहाँ से मेरठ के आगे छोटा हरिद्वार के पड़ता है, वहाँ बुलाया गया और वहाँ पर गला दबा के इस दीपक रावत की हत्या कर दी गई और इसको वहीं नहर में डाल दिया गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर जरूर करें और द उत्तराखंड न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।